हेलो स्टूडेंट्स। आशा है कि कल आपने पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज की जो फर्स्ट यूनिट है उसके फर्स्ट पार्ट वाला संबंधी जो वीडियो है वो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज हम फर्स्ट यूनिट का ही जो सेकंड पार्ट है उसकी चर्चा करेंगे। और ये जो यूनिट है ये है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में एक अलग विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन कैसे किया जाता है, या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि सामाजिक अध्ययन की विद्यालयी पाठ्यक्रम में क्या स्थिति है। क्यों पढ़ाते हैं हम सोशल स्टडीज को एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट, क्या आवश्यकता इसकी है, क्यों स्टूडेंट्स के लिए सोशल स्टडीज को पढ़ना आवश्यक है। तो हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है ये छात्रों को मानवीय संबंधों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के ज्ञान को प्रदान करता है। यानी यदि वे कुछ भी किसी सिद्धांत के बारे में, नियम के बारे में या अपने आसपास के वातावरण और समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी, और उसके साथ साथ इस ज्ञान को प्राप्त करके और उन्हें इस संसार में व्यवहार कैसे करना है, दोनों ही प्रकार का ज्ञान जो है वो सामाजिक अध्ययन विषय द्वारा विद्यालयी पाठ्यक्रम में दिया जाता है। विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का क्या प्लेस है, का क्या स्थान है, इसको हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। और ये जो तीन विभिन्न प्रकार हैं इनमें सबसे पहला है कि समाज शास्त्रीय स्थिति क्या है। यानी सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से यदि हम देखें तो सोशल स्टडीज को एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट स्कूल करिकुलम में क्यों पढ़ाया जाता है। आप सभी जानते हो कि जब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की तो इसमें मूल रूप से बात होती है मानव की और मानव के संबंधों की। तो जो मानवीय संबंधों की विवेचना है जिसके द्वारा कि समाज में आदर्श संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, और समाज में आदर्श संबंध स्थापित करने के साथ साथ इस संपूर्ण विश्व की जो भी समस्याएं हैं, आधुनिक संघर्ष हैं, विद्वेष हैं, कलह हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। साथ ही सामाजिकता और सामाजिक चरित्र और उसके साथ साथ जो सामाजिक आदर्श हैं उनका विकास करना जो है वो भी बहुत आवश्यक है। और सामाजिक अध्ययन द्वारा मानव को उसके जो समाजवादी सिद्धांत हैं, मानवीय संबंध हैं, सामाजिक जीवन है, इसके लिए जागरूक और चेतनाशील बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी बहुत आवश्यक है कि हम जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है उसके द्वारा बालकों को जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है, जैसे यदि हम भारत की बात करते हैं तो प्रजातंत्र की शुद्ध जानकारी प्रदान करना, छात्र जनहित की भावना को सीख सकें, उनमें वैयक्तिकता का विकास हो सके, जीविकोपार्जन के समान उनको अवसर प्राप्त हो, मानवीय आत्मा का जो सर्वोच्च मूल्य है, परोपकार की भावना का जो विकास है, इसको करने के लिए भी सामाजिक अध्ययन को विद्यालय के पाठ्यक्रम में एक अलग स्थान दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्यों के जो मस्तिष्क हैं उनमें नित्य नए नए विचारों का जन्म होता है जो कि आसपास के वातावरण के साथ उनके अनुभवों से संबंधित है। तो मनुष्य जो हैं वो जैसे विचार रखते हैं उनमें वो परिवर्तन ला सकें समाज की परिस्थितियों के अनुकूल, और वे जो सामाजिक परिवर्तन हैं वे समाज में स्थापित किए जा सकें और पुनः रचना, यानी हमारे जो विचार हैं समय काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहें। तो इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के लिए भी सामाजिक अध्ययन को विद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। बालकों में जो विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास है, और मूल रूप से हम ये कहें कि उनमें सहयोग, दूसरे के साथ मदद करना, नेतृत्व, वे आदर करें, सम्मान करें विभिन्न संस्कृतियों का, व्यक्तियों का, विचारों का, उनमें कर्तव्य परायणता का जो गुण है वो भी आ सके। इन सबको विकसित करके एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना, और यही राष्ट्रीय दृष्टिकोण जब धीरे धीरे व्यापक होता चला जाएगा तो फिर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का भी विकास करना।
आप जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन में अधिकतर विषय क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि बालक जो हैं वो इस जानकारी को जब प्राप्त करते हैं, वो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उसके बारे में जानने के लिए स्वाध्याय की आदत का जब उनमें विकास होता है, तो ये जो स्वाध्याय की आदत है, इसका निर्माण करके उनमें बौद्धिक साहस की उत्पत्ति कराई जा सकती है। जब हमें कुछ ज्ञान होगा, हम अपने आप पढ़ेंगे, नए विचारों को जानेंगे, जानकारी हमारे पास जब बहुत ज्यादा होगी तो हमें अपने आप में उस साहस का अनुभव होगा कि हम बौद्धिक चिंतन करके, विचार करके किसी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो इसी प्रकार से बौद्धिक साहस की उत्पत्ति के द्वारा उनमें आत्मनिर्भरता की भावना को लाना और वे स्वयं के वैयक्तिक उत्तरदायित्व जो हैं उसके भाव का भी विकास कर सकें। बालक जब अपने आसपास के वातावरण में विभिन्न घटनाओं को देखेंगे, विभिन्न जानकारियों को जानेंगे, सामाजिक संबंधों के बारे में देखेंगे, तो अब उनमें यह क्षमता विकसित हो सकेगी कि वो सत्य और असत्य दोनों के बीच में भेद कर सकें। और हम सब जानते हैं सत्य और असत्य के बीच में भेद करना ही क्या है? नैतिकता का मूल्य या नैतिक चरित्र का निर्माण करना। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने का एक मूल उद्देश्य जो है या अंतिम लक्ष्य शब्दों में कहा जा सकता है वो ये कि जो आज के बालक हैं वो कल जब वे युवक युवतियों में परिवर्तित हो रहे हैं तो वे जीवन क्रियाओं के चुनाव जो है उसमें बिल्कुल सही दृष्टिकोण अपनाकर सही निर्णय ले सकें। सामाजिक अध्ययन के द्वारा क्या किया जाता है? उनको समाज की विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान कराया जाता है, वो उनको परीक्षण कर सकते हैं और उसके द्वारा अलग अलग व्यवसायों में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त करके उनमें अलग अलग रुचियां उत्पन्न हो सकती हैं और इन रुचियों के आधार पर वो अवकाश के समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार युवकों को जीवन की क्रियाओं के चुनाव में सहायता करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और समाजशास्त्रीय दृष्टि से जो बिंदुओं की हमने चर्चा की, इन कारणों से विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का एक विशेष स्थान है। दूसरे पहलू की यदि हम चर्चा करें तो वो है शैक्षिक स्थिति। एजुकेशनल व्यू पॉइंट की हम बात कर सकते हैं या आप कई बार देखेंगे कि कई समाजशास्त्री इसको प्रैग्मेटिक व्यू भी कहते हैं। आप लोगों ने दर्शन शास्त्र में जब इजम्स पढ़े होंगे और प्रैग्मेटिज्म को पढ़ने को आपको मौका मिले तो प्रैग्मेटिज्म बताता है प्रयोजनवादी की, यानी आखिर हमारा प्रयोजन क्या है, हम किस कारण से कुछ कर रहे हैं जो हमें इस जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी भी सिद्ध होता है। तो उस आधार पे यदि देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसको एक अलग विषय के रूप में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसकी जब हम शैक्षिक स्थिति की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं। कल्पना शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, स्मरण की शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन कर सकने की शक्ति। तो यानी इन सभी शक्तियों का समूह जो है वो हमारा मस्तिष्क है और सामाजिक अध्ययन द्वारा बालकों की तर्क, चिंतन और निर्णय की शक्ति का विकास होता है। सामाजिक अध्ययन द्वारा शिक्षा का स्थानांतरण भी होता है। स्थानांतरण का अर्थ क्या है? आज जो वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो जानकारी उनको मिल रही है, जिस प्रकार के विचार उनमें उत्पन्न हो रहे हैं, उसका जो उपयोग है फिर वो किसी अन्य स्थान पर कर सकें। तो सामाजिक अध्ययन के द्वारा क्योंकि उनको समाज की, मानव जीवन की, क्रिया व्यवहार की शिक्षा दी जाती है तो वे ये जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसका स्थानांतरण जो है वो अपने जीवन में, भावी जीवन में करते हैं। सामाजिक अध्ययन में बालकों की जो विचार प्रक्रिया है, तर्क शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, कल्पना शक्ति है, स्मरण शक्ति है, इन सभी के विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे कि एक हम छोटी सी चर्चा करें, यदि हम बालकों को इतिहास पढ़ा रहे हों तो इतिहास को पढ़कर प्राचीन समय में क्या कुछ घटित हुआ है उससे उनकी विचार प्रक्रिया जो है उसमें इस प्रकार का परिवर्तन आता है कि एक खोज के कारण कैसे पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया मानव सभ्यता में, और मानव सभ्यता जो है उसके विकास में कौन कौन सी बातें जो थी वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, तो इसके लिए वो निर्णय ले सकते हैं
और उसके बाद आने वाले विश्व के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए कल्पना भी कर सकते हैं। इसी तरह के हम अन्य उदाहरण जो हैं भूगोल और अर्थशास्त्र, उसमें भी देख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन में क्या होता है कि विद्यार्थी जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, वो क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। हम सभी जानते हैं, शिक्षण के सूत्रों में से एक है कि जब विद्यार्थी करके कुछ सीखते हैं तो वो ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसी तरह सामाजिक अध्ययन में विद्यार्थी जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं वो प्राकृतिक, सामाजिक और पर्यावरण जो है या जो वातावरण है उससे प्राप्त कर रहे हैं अनुभव, और उन अनुभवों के द्वारा वे ज्यादा से ज्यादा मानवीय संबंधों को, समाज को, अपने वातावरण को समझ पा रहे हैं। सामाजिक अध्ययन की जो विषय सामग्री है उसे हम कह सकते हैं कि वो अखंड है, एकीकृत रूप में ही है। जैसे कि जब सामाजिक अध्ययन का शिक्षण विद्यालयों में किया जाना है तो उसे अलग अलग इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र में बांट कर नहीं करना है, बल्कि एकीकृत रूप में करना है। और इस एकीकृत रूप में विषय सामग्री होने से सीखने की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण के द्वारा की जाती है। लर्निंग थियरीज में आपने गेस्टाल्ट में भी पढ़ा होगा कि विद्यार्थी संपूर्णता में यदि कुछ उनके सामने प्रस्तुत होता है तो उसे वो ज्यादा सरलता से सीखते हैं। इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में विभिन्न सामाजिक तत्वों का समन्वय होता है, और इसका जो महत्वपूर्ण पहलू जो है वो ये है कि वो सामाजिक तत्व जो हैं, जो अपने आसपास के वातावरण में जो वो देख रहे हैं वो सारे इंटीग्रेट होते हैं, और इनके इंटीग्रेट होने से वो अपने आसपास के वातावरण और समाज के बारे में विभिन्न पहलुओं में, जिसको हम कहते हैं ना ऑलराउंड डेवलपमेंट, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस अबाउट the different relationships in the society, why behavior is very very important, and how we are interdependent on other individuals, इन सबको वो संपूर्णता में सीखते हैं। तो ये प्रैग्मेटिक व्यू से या एजुकेशनल व्यू पॉइंट से सोशल स्टडीज को स्कूल के करिकुलम में एक डिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये दर्शाता है। तीसरे अगर हम कारण की या हम कहें कि स्थिति की यदि हम चर्चा करें तो वो है मनोवैज्ञानिक स्थिति। मनोवैज्ञानिक कारणों से भी सामाजिक अध्ययन को विद्यालय शिक्षा में एक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि बालक का जो व्यक्तित्व निर्माण है उसमें उसके आसपास के वातावरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितना अधिक अनुकूल वातावरण उससे मिलेगा उतना ही उसकी बुद्धि में, उसके ज्ञान में, उसके व्यक्तित्व में, उसके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि सामाजिक अध्ययन में बालक वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करता है और फिर उसे पूर्ण रूप से समझता है। सामाजिक और भौतिक वातावरण के ज्ञान के द्वारा बालक को अपनी आवश्यकता के अनुसार कैसा वातावरण उसके लिए सहायक है वैसा वातावरण बनाने और उस प्रकार के वातावरण के साथ समायोजन, सामंजस्य स्थापित करने, अनुकूलन करने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार की योग्यता वो विकसित करता है। सामाजिक जीवन में हम जब सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन दैनिक जीवन की ठोस परिस्थितियों का ज्ञान कराता है। आपने देखा होगा दो हम परिस्थितियों की बात कर सकते हैं, कुछ ऐसा कि जो कि बहुत कॉन्क्रीट है, विच वी कैन सी, फील, टच, और कुछ ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जो कि अमूर्त है। तो मूर्त ठोस और अमूर्त, अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हमारी कल्पना में जाता है। लेकिन सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण कराया जाता है या सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आप देखेंगे दैनिक जीवन की ठोस परिस्थितियों का ज्ञान दिया जाता है, और अपने वातावरण की ठोस परिस्थितियां जिन्हें वो देख सकता है, पढ़ सकता है, छू सकता है, अनुभव कर सकता है प्रत्यक्षतः, तो उससे जो वो अनुभव प्राप्त होते हैं उससे बालक बहुत कम समय में बहुत कुछ और बड़ी सरलता से सीख जाता है। तो इस प्रकार की हम तीन स्थितियों की बात कर रहे हैं, समाजशास्त्रीय स्थिति, शैक्षिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक स्थिति। इसके अतिरिक्त एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज के युग की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन में एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हो गया है। वो क्या कि हम बालकों को अच्छा नागरिक कैसे बना सकते हैं।
तो नागरिकता का जो बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व है, इसने भी सामाजिक अध्ययन को पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, जिससे कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के द्वारा बालकों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास किया जा सके, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उन्हें अनेक उनके परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता सभी के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। तो मुझे आशा है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में एक अलग विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन को क्या क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आप जान चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैप्पी।